सबको जय मसीह की। हम सब लोग अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि एक और साल प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में जोड़ा कि हम 2023 के दिसंबर महीने में एक और बार एकत्रित होकर प्रभु यीशु मसीह की संगति करें, प्रभु की आराधना करें। और प्रभु यीशु मसीह ने ये सुंदर अवसर हमें दिया। आप यहां पर इसलिए हैं कि हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में, मैं जानता हूं आप लोग जानते हैं, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर क्यों आए। और इसके बाद में जो प्रोग्राम होंगे वो भी सारे इसी और इशारा करते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए। थोड़ा समय मैं आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन की ओर लगाना चाहता हूं। जो कुछ भी हम करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, गवाही देते हैं, या कुछ भी हम एक्शन सॉन्ग करते हैं या कुछ स्किट करते हैं, हर एक चीज इसीलिए करते हैं कि हम एक मैसेज दें कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए। हालेलुया। चंद वचनों में से मैं आपके साथ बातें करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन की ओर जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 6 वचन तक हम पढ़ेंगे और चंद वचनों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के वचन में से हम मनन करेंगे। मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने ताकि ये आज का संदेश प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके हृदय में काम करे। मत्ती का सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 1 से लेकर 6 वचनों तक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मत्ती का सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 6 तक। जी। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवाणी के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। सब लोग बोलेंगे हालेलुया। मैं सोच रहा हूं इतना शांत क्यों हम बैठे हैं। बाइबल कहती है, जब हम लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय 8 वचन पढ़ते हैं, लिखा है कि आज तुम्हारे लिए बड़ा आनंद का समाचार है, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वो प्रभु यीशु मसीह है। यहां पर मत्ती जो है चंद बातों को लिखता है प्रभु के वचन के अंदर। जैसे हम मत्ती का सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी पहली वचन के ऊपर गौर करते हैं, लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया में बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और बाइबल कहती है जैसे ही हेरोदेस राजा ने यह सुना उसी समय वो घबरा गया और उसने वहां पर जो भविष्यवक्ता थे, वहां पर जो नबी थे, उनको इकट्ठा किया और उनको बोला कि आप बताएं कि जो मसीह है, जो यहूदियों का राजा है, उसका जन्म कहां होना चाहिए। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, उन्होंने बोला भविष्यवक्ताओं ने हमें यह बताया है उसका जन्म जो है वो बैतलहम में होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान बैतलहम के ऊपर केंद्रित करना चाहता हूं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर पढ़ते हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियां, बाइबल ऐसी किताब है जो भविष्यवाणियों से भरी हुई है। यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम जानते हैं, यशायाह नबी ने लगभग 700-750 साल पहले ही ये भविष्यवाणी करी थी कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। ये भविष्यवाणी हम देखते हैं प्रभु के वचन में पूरी हुई। लेकिन आपको पता है यहां पर मत्ती जो है वो बैतलहम के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा आपका ध्यान केंद्रित कर रहा है। 6 वचनों के अंदर 2 वचन कहते हैं यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ
और जैसे हेरोदेस राजा को यह पता चला, प्रभु का वचन कहता है वो घबरा गया और उसने बहुत सारे नबियों को, प्रॉफिट्स को बुलाया और कहां होना चाहिए जन्म? उन्होंने बोला बैतलहम में होना चाहिए। बैतलहम में क्यों होना चाहिए? जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, आप जो भी वचन बाइबल के अंदर लिखे गए उनका एक खास मकसद है। प्रभु का वचन कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र यहोवा की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। जब पवित्र आत्मा ने मत्ती को उभारा, उसने बैतलहम का नाम 2 बार यहां पर ऐड किया। बैतलहम को जब हम बैतलहम शब्द के ऊपर स्टडी करते हैं, बैतलहम, बैत जो शब्द है इब्रानी भाषा में जो उनके अल्फाबेट है उसमें दूसरा लेटर जो है वो बैत है। बैत का मतलब होता है घर। लेखम जो है हिब्रू में लेखम को कहते हैं रोटी। इसका मतलब बैतलहम रोटी का घर। यीशु मसीह का जन्म रोटी के घर में ही क्यों हुआ? बैतलहम में क्यों हुआ? जब हम अच्छी रीति से प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, बैतलहम जो है वो यरूशलेम से लगभग 5 मील की दूरी पर 8 किलोमीटर के दायरे में है और यहीं पर यीशु का जन्म इसलिए होना था क्योंकि प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 7 वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, यहोवा कहता है आओ हम मनुष्य को बनाए, और वहां पे लिखा 2:7 में कि यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हालेलुया। आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया। श्वास जो शब्द है इंग्लिश में ब्रेथ है, पर अगर आप हिब्रू में जाएंगे नफाक करके है। बहुत सारे यहूदी रबी ये इन बातों को मानते हैं कि जिस समय आदम की रचना की गई, आदम मिट्टी का पुतला बनाया गया, जिस समय यहोवा ने अपना श्वास उसके अंदर फूंका, सेम टू सेम यहोवा का नेचर, परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर चला गया। हालेलुया। आज आपको लगता होगा कि प्रभु मनुष्य से इतना प्रेम क्यों करता है? क्यों लोग, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे लोग टोपी पहनकर, हाथ में ढोल लेकर, नगाड़े लेकर और जगह जगह पर जा रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, उसके आने के मकसद को समझिए। हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय इसकी 16 वचन के अंदर लिखा है, क्योंकि यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु संदीप काल का जीवन पाए। क्यों प्रभु इतना प्रेम करता है आदम से? क्यों प्रभु प्रेम करता है मुझसे और आपसे? क्यों वो धरती पर आया स्वर्ग छोड़कर, मानव देह लेकर? मैंने आपको बताया, जिस समय हम उत्पत्ति की किताब उसके 2 अध्याय की 7 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है उसने नफाक फूंक दिया उसके अंदर। यहूदी रबी मानते हैं सेम टू सेम यहोवा जैसा, सेम टू सेम यहोवा जैसा स्वभाव, सेम टू सेम यहोवा जैसी आदतें, सेम टू सेम यहोवा जैसा हृदय, सेम टू सेम यहोवा जैसा। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब को पढ़ेंगे, वो कहता आओ हम मनुष्य को अपने जैसा और अपनी समानता में बनाए। उसने उसको सेम टू सेम अपने जैसा बनाया और बाइबल कहती है जिस समय पाप आया, यहोवा का स्वभाव उसके जीवन से चला गया। और जैसे पाप, बाइबल कहती है जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे लिखा जैसे ही आदम ने पाप किया वो पापी हो गया और यहोवा ने उसको भाग्यदन से निकाल दिया। सबसे पहला काम क्या आया? जब हम उत्पत्ति की किताब उसके 4 अध्याय को पढ़ते हैं, पाप का सबसे पहला रिएक्शन आया। बाइबल कहती है आदम के 2 बेटे थे, एक का नाम था कैन और एक का नाम हाबिल। पाप का परिणाम आया। बाइबल कहती है जैसे पाप आया, ईर्ष्या आई और ईर्ष्या के कारण कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। जैसे ही पाप आया, यहोवा का स्वभाव चला गया, यहोवा की आदतें चली गई, यहोवा उनसे अलग हो गया
और बाइबल कहती है यहोवा आदम से और मानव जाति से, क्योंकि सब लोग आदम से पैदा हुए, इतना प्रेम करता था, वो उसको पाप में छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए प्रभु के वचन के अंदर लिखा है वो बैतलहम में आया, क्योंकि जो श्वास यहोवा ने आदम के अंदर फूका था, जो आदतें, जो जीवन यहोवा ने आदम के अंदर फूका था, वो पाप के कारण लॉस हो गया, खो गया। हालेलुया। इन बातों को समझना पड़ेगा। अगर आप यहूदियों के बारे में पढ़ेंगे, यहूदियों के विषय में सुनेंगे, यहूदी अपने आप को सबसे स्पेशल मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको पता है हम स्पेशल क्रिएशन है, हम स्पेशल प्रभु की सृष्टि है, जिनको उसने अपने जैसा बनाया। कि आप और मैं इन बातों पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमें अपने जैसा बनाया। हालेलुया। आप यहां हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में ही क्यों हुआ। उसका जीवन जो यहोवा का उसके अंदर था, जो श्वास यहोवा का उसके अंदर था, जो यहोवा जैसे गुण उसके अंदर थे, प्रभु का वचन कहता है वो उसके जीवन से अलग हो गए, वो खो गया और यहोवा मानव देह लेकर धरती पर आया और उसका जन्म बैतलहम में हुआ, मींस रोटी के घर में। जब हम उत्पत्ति की किताब उसके 4 अध्याय को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब उसके 4 अध्याय के अंदर लिखा है यीशु मसीह जंगल के अंदर है और यीशु मसीह 40 दिन के उपवास के अंदर है। यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और बाइबल कहती परखने वाला उसके पास आता है और वो कहता है अगर तू यहोवा का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल दे कि ये रोटी बन जाए। वहां पर बड़ी जबरदस्त बात प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर एक वचन जो यहोवा के मुख से निकलता है, उसकी ब्रीथ से निकलता है, उसके श्वास से निकलता है, उससे जीवित रहेगा। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 वचन के अंदर लिखा जब आदम बना, जैसे ही उसने अपनी श्वास उसके अंदर फूकी और वो जीवित प्राणी बन गया, लिविंग सोल बन गया। ये खो गया, उसका जीवन उसके अंदर से खो गया। और यीशु मत्ती 4:4 में कहते हैं मनुष्य रोटी से नहीं हर एक वचन जो यहोवा के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। और वो वचन यूहन्ना कहता है, यूहन्ना के सुसमाचार उसके पहले अध्याय के अंदर कि आदि में जो कुछ भी था वो वचन के द्वारा बना, और 14 कहता है वो वचन देह फाड़ कर बैतलहम में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। आप यहां हैं। हालेलुया। क्यों बैतलहम में? मैंने आपको बताया बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। हालेलुया। किसका घर? रोटी का घर। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार उसके 6 अध्याय के अंदर बाइबल कहती है, जहां यूहन्ना का 6 अध्याय शुरू होता है उसके पहले वचन से हम पढ़ते, बाइबल बताती यीशु मसीह तिब्रियास की झील के पास आया और एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी और वो यीशु के पास आए और बाइबल कहती है यीशु ने उनके लिए खाने का इंतजाम किया। 5000 लोगों को खाना खिलाया गया और जैसे ही उनको खाना खिलाया गया उसके बाद में वो फिर दोबारा यीशु को ढूंढने लगे। जैसे यीशु को दोबारा मिले, यीशु उनको कहते हैं तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने चमत्कार देखे, तुमने चिन्ह देखे, इसीलिए कि तुमने खाना खाया। वहां पर बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं, मैं चाहता हूं हम उस वचन को पढ़ें। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 35 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार बुक ऑफ जॉन 6 चैप्टर वर्स 35। यीशु ने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं। क्या है जीवन की रोटी? क्यों यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ, रोटी के घर में? क्योंकि बाइबल कहती है मत्ती 4:4 में मनुष्य केवल रोटी से नहीं हर एक वचन जो यीशु के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। यीशु शारीरिक जीवन की बात नहीं कर रहा, यीशु मसीह आत्मिक जीवन की बात कर रहा। इसीलिए उसने यूहन्ना के 5वें अध्याय में बोला जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। क्यों यीशु आया बैतलहम में?
रोटी बनकर, कौन सी रोटी? जीवन की रोटी। यहां पर यीशु क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हालेलुया। कौन सी रोटी? मैंने बताया बैतलहम में क्यों? जब हम मिका की किताब उसके 5वें अध्याय की 2 वचन को पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा है मिका ने लगभग 700 साल पहले, मिका नबी ने लगभग 700 साल पहले इस बात की भविष्यवाणी करी, जो मसीह है, जो यशुआ है, जो मिशराक है, उसका जन्म बैतलहम में होगा। और बैतलहम में क्यों होगा? क्योंकि बैतलहम रोटी का घर। और यूहन्ना 6:35 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवन की रोटी हूं। हालेलुया। क्यों प्रभु मुझे और आपको ढूंढ रहे हैं? क्यों लोग तालियां बजा रहे हैं? क्यों लोग जश्न कर रहे हैं? क्यों लोग गली गली में जाकर प्रभु का सुसमाचार सुना रहे हैं? प्रभु कहता है और प्रभु के लोग कहते हैं जो जीवन आदम ने खो दिया था, जो जीवन पाप के कारण चला गया था, जो स्वभाव पाप के कारण चला गया था, जो नेचर ऑफ गॉड प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो चला गया था पाप के कारण, प्रभु उसको दोबारा मेरे और आपके जीवन में रीबिल्ड करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, जब शीशे के सामने जाएं, अपने आप को कहें आई एम वेरी स्पेशल पर्सन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए बैतलहम में आया जीवन की रोटी बनकर। हालेलुया। 6 अध्याय को बार बार पढ़िए, वहां पे लिखा है यीशु शारीरिक रोटी की भी बात करता है और यीशु आत्मिक रोटी की भी बात करता है। इसीलिए नबियों ने इस विषय की भविष्यवाणी करी। बहुत बार मैं देखता हूं कि नबी क्यों बैतलहम के बारे में बताते हैं। आपको पता, दुनिया में जितने भी लोग जन्म लेते हैं वो जीवन जीने के लिए जन्म लेते हैं। किसके लिए? जीवन जीने के लिए। एक लौता पर्सन धरती के ऊपर आया जिसने बोला मैं अपना प्राण देता हूं। हालेलुया। अगर आपके घर पे कोई बेटा पैदा हो, जब बेटी पैदा हो, या आपके रिलेशन में कोई बेटा बेटी पैदा हो, आप बड़ा जश्न मनाते हैं। देखो एक बच्चा पैदा हुआ, इसके लिए हम ये करेंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको इंजीनियर बनाएंगे, इसके ऊपर बहुत फोकस करेंगे, इसको एक बिल्कुल जबरदस्त आदमी बनाएंगे। आपको पता पिता ने अपने बेटे को यीशु को क्यों भेजा? हालेलुया। कि वो मेरे और आपके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। बैतलहम में क्यों? रोटी का घर। दूसरा रीजन था, जितने भी मेमने बलिदान के लिए लिए जाते थे वो सारे मेमने बैतलहम की भेड़शाला से लिए जाते थे। हालेलुया। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, इजराइल हर साल फसह का फेस्टिवल मनाते थे। इजरायली लोग हर साल फसह का फेस्टिवल मनाते थे, जश्न मनाते थे और एक मेमना बलिदान करते थे और इस बात को याद करते थे कि आज से कई सौ साल पहले मूसा के द्वारा कैसे हम मिस्र की गुलामी से छुड़ाए गए। और बाइबल कहती है यीशु मसीह भी जब धरती पर आया वो भी यहोवा का मेमना है और उस मेमने का जन्म इसीलिए हुआ कि वो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दे दे। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपसे इतना प्रेम करता है क्योंकि आपके अंदर यहोवा का श्वास है। वो श्वास पाप के कारण चला गया था। मेरी और आपकी सूरत बिगड़ गई थी, मेरा और आपका स्वभाव बदल गया था, मैं और आप पाप में गिर गए थे। इसीलिए वो जीवन की रोटी बनकर आया। मैंने आपको बताया 2 रीजन, और भी बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन वो रोटी का घर है। यूहन्ना 6:35 के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जीवन की रोटी हूं। हालेलुया। मैं क्या हूं? मैं जीवन की रोटी हूं। और मैंने अभी बताया आपको, जब आप इब्रानियों की पत्री पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 9-10 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें मिलता है कैसे एक मनुष्य का पाप से छुटकारा होता है, कैसे एक मनुष्य का 1 साल के लिए पाप ढांप दिए जाते हैं,
वहां पर इब्रानियों की पत्री 9 और 10 अध्याय के अंदर संत पौलुस इन बातों को कहता है। वो कहता है, यस्सु कहता है, मैं इसीलिए आया हूं कि पिता तेरी इच्छा को पूरा करे। हालेलुया। पिता की इच्छा ये नहीं थी कि उसका बेटा सिंहासन के ऊपर बैठे। अभी पिता की इच्छा ये नहीं थी उसके सामने लोग उसकी सेवा टहल करें। बाइबल पढ़िए, आप मरकुस के सुसमाचार उसके 9वें अध्याय को पढ़ेंगे। वो कहता है, मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने नहीं पर बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को देने के लिए आया। हालेलुया। बैतलहम के ऊपर सच में बहुत बड़ा रेवलेशन है, बहुत बड़ा भेद है। क्योंकि जितने भी, मैंने अभी बताया, जितने भी मेमने बलिदान के लिए लिए जाते थे, जो याजक लोग होते थे, याजक लोग जब भी भेड़ें कोई बच्चा पैदा करती थी, कुछ स्पेशल याजक जिनका काम था मेमनों को चेक करना। अगर उसके अंदर कोई दोष नहीं है तो वो उसको इसीलिए पाला जाता था कि जब ये मेमना बड़ा हो जाएगा, इस मेमने को यहोवा के मंदिर के अंदर बलिदान किया जाएगा। और उसको, जो उनको लगता था कि इस मेमने के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है, उसको क्या करते थे, वो कपड़े के अंदर लपेटकर स्पेशल जगह पर रख देते थे। पर आप जैसे ही लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, कुछ गडरिये आए। मैं चाहता हूं उसको भी पढ़ दे हम, लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 9 और 10 वचन। लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 9 और 10 वचन को भी हम पढ़ेंगे, उससे थोड़ा मनन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप बैतलहम के बारे में, यीशु मसीह जीवन की रोटी है उसके बारे में, यीशु का जन्म बैतलहम में क्यों, इसके बारे में ये क्वेश्चन है आपके लिए कि आप बाइबल को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। मैं नहीं चाहता कि आप यहां पर आए, बच्चों का प्रोग्राम देख के चले जाएं और यहां पर आकर थोड़ा एंजॉय करें। ये दिन एंजॉय करने के लिए नहीं, आज यहां पर ये दिन डिसीजन लेने का है। प्रभु आज से 2023 साल पहले तू धरती के ऊपर जन्म ले चुका। प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे जीवन में भी जन्म ले। और प्रभु जो स्वभाव, जो प्रभु तेरा नेचर मेरे अंदर था, जो तेरी समानता मेरे अंदर थी, प्रभु वो खो गई। यीशु मसीह के नाम से मैं आज उसको वापस चाहता हूं। हालेलुया। मिलके बोलेंगे हालेलुया। जोश में रहिए। बाइबल कहती है जब यीशु का जन्म हुआ, मैं यहां पर बताऊंगा स्वर्गदूत कितना जश्न मना रहे। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाना ही नहीं चाहिए। मैं आपको यह नहीं कह रहा यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ, पर बाइबल कहती है, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान वहां पर केंद्रित करना चाहता हूं। दूसरा पर लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 9 और 10 और चंद वचनों पर हम गौर करेंगे। और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, किन्होंने बोला? हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले गवाही किसने दी? वो बोलो भाई, किसने दी सबसे पहली गवाही? स्वर्गदूतों ने। आप प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 8 वचन पढ़िए, लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तुम मेरे विटनेस बन जाओगे। कितने लोगों को यीशु मसीह के जन्म के बारे में आपने बताया 1 दिसंबर? कुछ लोग तो पूरा महीना यही सोचते रहे होंगे मैंने पहनना क्या। हालेलुया। बहनें कह रही होंगी मैं ऐसा कपड़े पहनूंगा, भाई कह रहा होगा मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, वो कह रहा होगा मैं ऐसा करूंगा, वो कह रहा होगा मैं ऐसा करूंगा। क्या आपने 1 दिसंबर डिसीजन लिया कि इतने लोगों को मैं यीशु का सुसमाचार सुनाऊंगा? क्योंकि यीशु जीवन की रोटी है, इसलिए वो बैतलहम में आया। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? वो कहता है स्वर्गदूतों ने कहा मैं तुमको बड़े आनंद का समाचार देता हूं। हाँ जी। स्वर्गदूत ने उससे कहा मत डरो। हाँ, स्वर्गदूत ने उससे कहा मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। मैं तुमको बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। बोलो मेरे लिए यीशु का जन्म हुआ। मैं वो स्पेशल पर्सन हूं जिसके लिए यीशु का जन्म हुआ। मैं सच बोल रहा हूं।
यहूदी अपने आप को बड़ा स्पेशल मानते हैं, इसलिए वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी के साथ नहीं। बाइबल नहीं कहती मसीह आदमी कॉम्प्रोमाइज करे। आज यहां से वापिस जाए, ये प्रचार को अपने हृदय में रखे कि आई एम वेरी स्पेशल। और इस दिसंबर मैं बहुत सारे लोगों को यीशु का धरती पर आने के रीजन के बारे में बताऊंगा। और यहां पर क्या लिखा है, वो कहता है स्वर्गदूतों ने आकर कहा, मैं तुम्हें एक आनंद का समाचार देता हूं, पढ़िए कि आज दाऊद के नगर में, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है, यही मसीह प्रभु है। पढ़ो पढ़ो। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है, इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। बड़े सारे लोगों को लगता है, जब मैं नया नया विश्वासी था और मैंने एक मूवी देखी थी दया सागर, उसमें मरियम और यूसुफ जाकर दरवाजा खटखटाते और कोई दरवाजा खोलता नहीं है। मेरे को अंदर से गुस्सा आ रहा था, यार बड़े खराब लोग हैं, ये इजरायली लोग तो बड़े खराब है, इन्होंने यीशु मसीह को जगह ही नहीं दी। अब मुझे समझ में आता है क्यों जगह नहीं दी, क्योंकि यीशु का जन्म चरनी में ही होना था। जितने भी मेमने लिए जाते थे, जो मेमना परफेक्ट होता था, याजक उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रख देते थे। हालेलुया। इसीलिए यहां पर मत्ती लूका इन बातों को लिखता है कि यीशु मसीह का जन्म जब हुआ, उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रख दिया गया, क्योंकि ये मेमना है जो आज से 33 साल के बाद में कलवी क्रूस पर पूरी मानव जाति के लिए अपने प्राणों को देगा। हालेलुया। और आदम का स्वभाव, आदम जो मसीह की समानता में सिरजा गया था, उसका स्वभाव उसको वापस दे सके, और जिस काम के लिए उसको सिरजा गया था, जिस राजा करने के लिए उसको सिरजा गया था, वो उसको वापस लुटाए। हालेलुया। इसीलिए संत पौलुस ने अपनी 13 पत्नियों के अंदर, 14 पत्नियों के अंदर बार बार पुराने जीवन को छोड़ने के लिए, बार बार पुरानी बातों को छोड़ने के लिए, बार बार पुराने चाल चलन को छोड़ने के लिए इतना फोकस क्यों किया। और वो कहता है यीशु मसीह को पहन लो जो यहोवा की समानता में सिरजा गया। हालेलुया। जो मेरा और आपका रूप बिगड़ गया था, मेरा और आपका जो जीवन बिगड़ गया था, उसको दोबारा रीबिल्ड करने के लिए, उसको नया करने के लिए, उसको स्वर्ग ले जाने के योग्य बनाने के लिए, इसीलिए मेरा यीशु धरती पर आया। और वो आपको कहता है, इसलिए जाओ सब जातियों के लोगों को ये संदेश दो कि मैं धरती पर क्यों आया। इसलिए बहुत सारे लोग आज गली गली जाकर, कई लोग बोलते होंगे ये पागल है, क्या बोलते होंगे, क्या ये टोपी वोपी पहन के तुम घूमते रहते हो, क्या ये ढोल ढोल बजाते रहते हो। ओ भाई, ये काम सबसे पहले स्वर्गदूतों ने किया। हालेलुया। कई लोग तो शर्म के मारे हाथ पीछे कर लेते, कोई देख ही ना ले। भाई ये जो काम आप करते हो ना, कैरल निकालते हो, लोगों को सुसमाचार सुनाते हो, बाइबल कहती सबसे पहले किन्होंने किया, स्वर्गदूतों ने। पढ़ दे बेटे, आगे थोड़ा पढ़ दे, 2 मिनट आगे पढ़ दूसरा। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए, स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूत आए और वो यहोवा की स्तुति करने लगे, करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा, आकाश में यहोवा की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो। हालेलुया। सबसे पहले गवाही किन्होंने दी, स्वर्गदूतों ने। किन्होंने दी, स्वर्गदूतों ने। और बाइबल कहती है हम स्वर्गदूतों से उत्तम हैं। इब्रानियों की पत्री पढ़िए, इब्रानियों की पत्री के अंदर लिखा है, मैं और आप स्वर्गदूतों से उत्तम बनाए गए। इसीलिए प्रभु के वचन के अंदर मैंने आपको आते बताया, बैतलहम में क्यों, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक वचन जो यीशु के मुख से निकलता है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:35 में कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। बड़ा ही खास संदेश है मेरी बहन, मेरे भाई। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप यहां से सेम न चले जाए। जितने भी प्रोग्राम, जितनी भी वर्शिप,
जितना भी कुछ अभी हमने किया वो सारा इसलिए था कि ये सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके हृदय में घर कर जाए, प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में आ जाए, आप समझ जाएं यीशु मसीह धरती के ऊपर क्यों आया था। हालेलुया। सच में मेरे मन की उमंग है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, मैंने अभी भी बताया कि प्रेरित के काम उसके पहले अध्याय की 8 वचन के अंदर लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यूदिया सामरिया और सच में जगत के शोर तक तुम यीशु के गवाह ठहरोगे। क्या गवाही है? यीशु मेरे और आपके लिए धरती पर आया, मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, मेरे और आपके लिए वो मुर्दों में से जीव था, वो फिर आने वाला है ताकि मैं और आप उसके साथ स्वर्ग पर उठाए जाएं। हालेलुया। ये सोना सा संदेश मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता था। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूं, बहुत सारी चीजें सच में बैतलहम के विषय में है। हर एक चीज जो बाइबल के अंदर लिखी गई उसका एक खास मकसद है, उसका एक खास रीजन है क्यों यीशु मसीह के वचन के अंदर यही बातें लिखी गई। मैंने आपको बताया, आप वो विटनेस है। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने पहले कभी यीशु मसीह का नाम नहीं सुना और जो आज पहली बार यहाँ पर है, मैं आपको यीशु मसीह का दास होने के नाते एक निमंत्रण देता हूँ। आज मेरा यीशु आपको बुला रहा है और वो कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरे लिए धरती पर आया, मैं तेरे स्वभाव को बदलना चाहता हूँ, मैं तेरी आदतों को बदलना चाहता हूँ, मैं तेरे जीवन को बदलना चाहता हूँ, मैं तेरा डिप्रेशन लेना चाहता हूँ, मैं तेरी बीमारी लेना चाहता हूँ, मैं तेरा रोग लेना चाहता हूँ। अगर तू आज अपने आप को मेरे सामने सरेंडर करेगा, मैं तुझे नया जीवन दूंगा। अगर आज कोई पहली बार यहाँ पर है, मैं यीशु मसीह के नाम से यीशु का दास होने के नाते आपको निमंत्रण देता हूँ, यीशु आपके लिए आया। और 2023 का ये दिसंबर यीशु मेरे द्वारा आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं नहीं चाहता तू पाप में नाश हो जाए, इसलिए आज ही मन फिरा, अपने पापों से लौटा और आज ही मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है, मैं चाहता हूं सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है जो पहली बार है और मुझे सुन रहा है और आप चाहते हैं कि यीशु आपकी जिंदगी में आए, आपको बहुत बड़ा जप तप करने की जरूरत नहीं है, आज यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक प्रार्थना करेंगे। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए धरती पर आए। प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूँ, मेरा जन्म पाप में हुआ, मैंने तेरे स्वरूप को खो दिया। प्रभु यीशु, मैं तेरे स्वरूप को वापस पाना चाहता हूँ, मैं तेरे जैसा दिखना चाहता हूँ। प्रभु, तू मुझे डिप्रेशन से मुक्त कर दे, प्रभु तू मुझे बोझ से मुक्त कर दे, तू मुझे बीमारी से मुक्त कर दे। प्रभु, मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ। अगर आप ये प्रार्थना सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं मेरे पीछे पीछे ये प्रार्थना करें, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु यीशु मसीह आज मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ और प्रभु मैं आपको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता और अपना मुक्तिदाता मान के ग्रहण करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आए और मुझे अपनी संतान बनाए। प्रभु आज से आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे मुक्तिदाता हैं, ये मैं हृदय से विश्वास करता हूँ और होठों से अंगीकार करता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सबको ध्यान से